लेक्चर रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे दी गई है। अच्छा इधर सुनिए प्लीज़। आई डोंट नो कल के लेक्चर को अपलोड किया गया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, किया होगा उन्होंने। यूसुफ और हैदर, आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, एक बच्चे ने पूछा है सर कल के लेक्चर को अपलोड किया गया है कि नहीं? अपलोडेड है जी जनाब, कल का लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। ओके, सो इधर ध्यान देंगे प्लीज़, इधर ध्यान देंगे। हम कह रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, रिएक्शंस ऑफ फैमिली नंबर 1। फैमिली नंबर 1 में व्हाट इज द नेम ऑफ फैमिली नंबर 1 बच्चों? सर फैमिली नंबर 1 इज अल्केन फैमिली, अल्केन्स। अल्केन्स की दो बुनियादी बातें बता दीजिए सर। दे आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो बेसिक बात है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, जब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये इनका जो जनरल फार्मूला है वो ये है CnH2n+2। इनमें हाइड्रोजन एटम्स की तादाद जो है वो कार्बन के एटम्स के डबल से 2 ज़्यादा है। ठीक हो गया जी, ये एक बुनियादी बात हो गई। फिर इनके जो रिएक्शंस हैं अल्केन्स के, अभी तक कौन कौन से रिएक्शंस कराए जा चुके हैं? सर 2 रिएक्शंस आपने करा दिए हैं। कौन कौन से? कल मैंने आपको सबसे पहले इनकी क्रैकिंग पढ़ाई थी, ठीक है जी, क्रैकिंग पढ़ाई थी। फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको इनकी कंबस्शन पढ़ाई, ठीक है। क्रैकिंग की एक पूरी साइंस बिल्ड की गई कि यार वो लार्ज हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर वो लॉन्ग चेन की जरूरत कम है, शॉर्ट चेन वालों की जरूरत ज्यादा है, यूजफुल, लेस यूजफुल, मोर यूजफुल। फिर हमने कहा जी बड़े वालों को तोड़कर छोटे वाला बनाना है, ये करना है, वो करना है। वो सारी साइंस आपको आपके गोश गुजार किया जा चुका है लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा बेटा? आज के लेक्चर में आपको अल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे। आज के लेक्चर में आपको अल्केन्स के जो स्पेसिफिक, जो सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली के रिएक्शंस हैं, जिनको हम सिर्फ कहते हैं यार वो अल्केन फैमिली के रिएक्शंस हैं, वो कराए जाएंगे, ठीक है। और उनमें उनमें क्या आता है, मुझे लगता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ 3 स्लाइड्स भेजी थी, कुछ 3 स्लाइड्स भेजी हुई हैं जो कि मैंने ओ लेवल्स वालों को कराया था काम, ठीक है। मैं आपको जरा वो 3 स्लाइड्स दोबारा भेज देता हूँ कि ये बताने के लिए कि आपने इनको लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। 3 नहीं है, 4 स्लाइड्स हैं। एएस वालों को, एएस लेवल बॉयज एंड एएस लेवल गर्ल्स, A2 लेवल गर्ल। अच्छा, वैसे A2 वाले बच्चे भी मौजूद हैं तो उनको भी भेज देता हूँ, उनको भी भेज देता हूँ कि मैंने आपको कल कोई 3 या 4 स्लाइड्स भेजी थी कि जनाब आपने इनको पढ़ना है, आपने इनको पहले से पढ़ना है, ठीक है जी। क्या पढ़ना है, लिखना है? किस किस ने लिखा हुआ है वैसे वो सब बच्चों? प्लीज बता सकते हैं किस किस ने लिखा हुआ है? हाँ जी, किस किस ने नोट्स बना लिए वाले? 1 2 रोटेट सर, ओके जी। अच्छा चलो, अगर लिख चुके हो तो मैंने अभी आपको उसके बारे में अब क्या सिखाना है, मैं उसका थोड़ा एडवांस लेवल का वर्जन सिखाना है। उसका एडवांस लेवल का वर्जन क्या है? 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो उसी पेज पे थोड़ा सा एडिशन करते जाना, जरा अभी उसी पेज पे थोड़ी सी एडिशन करते जाना प्लीज, ठीक है। क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे? नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, दी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। बल्कि उस पेज पे ना करो, आगे चले जाओ। जिसने नहीं लिखा हुआ प्लीज वो एक सफा छोड़ दे, उस एक सफे पे ओ लेवल्स के जो नोट्स मैंने अभी आपको भेजे पहले वो लिख ले, उसको लिख के बाद अगले पेज पर आ जाए। यूं समझिए आपने अल्केन्स के 3 रिएक्शंस लिख दिए। आपने अभी तक कौन कौन सा रिएक्शन कर लिया? आपने एक कर लिया जी क्रैकिंग, ठीक है। फिर आपने एक कर लिया कंबशन, और अभी जो आपको तस्वीर भेजी गई है, अगर आपने वो लिख लिया है और आपने ओ लेवल्स किया हुआ है तो आपको याद आ गया होगा कि आपने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने नोट कर लिया है। अब मैं उसको थोड़ा एडवांस लेवल के तरीके से लिखवाने की कोशिश करूंगा। और मैं क्या लिखवाऊंगा? मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखवानी वो ये है, इन तीनों में से द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो हैं, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस of alkanes are
द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो अल्केन फैमिली की जाती पहचान है, जो अल्केन फैमिली की पहचान है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स के फैमिली कर सकती है, जो रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ अल्केन की फैमिली कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता, वो कौन से हैं? दे आर नॉट जस्ट सब्स्टिट्यूशन। ओ लेवल्स वाले बच्चे इसको जस्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये ओ लेवल्स वाले बच्चों को जो छुट्टी दी गई है सिर्फ इस वजह से दी गई है कि मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल करना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इस सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी समझानी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बच्चों प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, ये जो आज के नोट्स हैं कहाँ लिखने हैं? सब्स्टिट्यूशन की जो आपने बात कर ली है, सब्स्टिट्यूशन की जो मैंने आपको 3 स्लाइड्स भेजी हैं, उन 3 स्लाइड्स को नोट करने के बाद, ओ लेवल्स के वो नोट्स लिखने के बाद आपने क्या करना है? आपने लिखना है ये वाला आज का लेक्चर के द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे प्लीज ये बता दीजिए कि यार आप में से कि चलो अगर नहीं भी समझ आया तो मैं एक आधी एग्जांपल ऐसी कराऊंगा, दोबारा समझ आएगा, दोबारा जाएगा, नो इश्यूज। दे आर नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब इस वक्त दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज है फ्री रेडिकल और एक लफ्ज है सब्स्टिट्यूशन। मुझे उम्मीद है सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज तो आपको समझ आ गया होगा कि जी रिप्लेस किया गया है, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीशी, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीशी by another species, replacement of one atom by another atom, replacement of a group of atoms by another group of atoms, जिसको आप ओ लेवल्स में डिस्प्लेसमेंट भी कह चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप नोट कर चुके होंगे, उसका मतलब आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा समझा दिया जाए तो मैं दोबारा भी लिख देता हूं। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? इट इज द रिप्लेसमेंट of one atom, replacement of one atom by another atom. It is the replacement of one atom by another atom. अच्छा देखिए, जब आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो आपने उसको सब्स्टिट्यूशन नहीं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, याद है? हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़कर आए हैं जिसको कि हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे। वहां क्या होता था? वहां एक कॉन्सेप्ट था, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, याद है कि सर वहां पे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, या फिर मोर रिएक्टिव कैटायन डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव कैटायन, मोर रिएक्टिव एनायन डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एनायन। मैं अभी डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अभी बस सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम, ठीक है, अंडर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको रिप्लेस करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सर कंडीशंस के ऊपर, ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं कौन सी वाली? हाइड्रो नहीं, हेलोजिनेशन वाली। अगर हम कहें कि अगर हमने अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है बाय अ हेलोजन एटम, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लीज बताइए बच्चों। सर उसको आप कहेंगे हेलोजिनेशन। क्या कहेंगे? रिपीट प्लीज। मैं कह रहा हूं बेटा, सब्स्टिट्यूशन का बुनियादी मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। इफ आई से कि रिप्लेसमेंट हुई है हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन की बाय अ हेलोजन एटम, तो इस सब्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस रिप्लेसमेंट को हम कहते हैं हेलोजिनेशन। The substitution is said to be halogenation if what happens? If the hydrogen of alkane is replaced by a halogen atom, if it is replaced by a halogen atom, then this substitution is known as, इधर एक नोट लिखवाता हूं, सुनिए, if the hydrogen
बच्चों 1 सेकेंड का जरा होल्ड कीजिएगा। जी तो बच्चों हम क्या कह रहे थे, हमें कह रहे थे इफ द हाइड्रोजन एटम attached with the carbon, if the hydrogen atom attached with the carbon atom of alkane is replaced by what? If the hydrogen atom attached with carbon atom of alkane is replaced by a halogen atom in the presence of क्या? In the presence of UV rays, then this substitution is known as जी तो भाई सॉरी यार, एक्चुअली घर में कोई है नहीं और ये बेल पे बेल बजी जा रही है। जी क्या बात कर रहे थे हम ये कह रहे थे इफ द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद द कार्बन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन एटम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, देन दिस सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज क्या चीज? हैलोजिनेशन। देन दिस सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज हैलोजिनेशन, ठीक है। अब ये जो हैलोजिनेशन होती है, ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है, फ्री रेडिकल इसको क्यों कहते हैं? असल में इसका जो मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स क्या? इट्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल्स। इसलिए इस हैलोजिनेशन को क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं।
ठीक है, एक काम कीजिएगा प्लीज, एक नोट लिखिए, द मैकेनिज्म, सिंस द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स, ये बात हमारे लिए नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी आपने कल लिख लिया होगा, हेलोजिनेशन का मतलब भी आपने लिख लिया होगा। अभी जो जुमला लिखवाऊंगा वो नया है, सिंस द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स, since the mechanism involves free radicals, since the mechanism involves free radicals, so the name is free radical. So the name of the reaction is, so the name of the reaction is what? Is free radical substitution. जी भाई, यहां तक किसी को परेशानी है? अभी तक के लेक्चर में एक बात मैंने आपको एक्स्ट्रा बोली है, कौन सी? कि जनाब ये जो हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के अंदर फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होंगे, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इस वजह से हम इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब ये फ्री रेडिकल होती क्या चीज है, मैं भी मैकेनिज्म लिखवाता हूँ, उसके मैकेनिज्म में फिर मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसके मैकेनिज्म तक जाऊं, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, फिर उसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल ये है सर, यहाँ पे आपका ये बुनियादी तौर पर एक अल्केन होता है। अल्केन में आप क्या डालते हैं सर जी? कोई हेलोजन डालते हैं। किस चीज की मौजूदगी में करते हैं सर? ये हम यूवी रेस की मौजूदगी में हेलोजन डालते हैं। व्हाट हैपन्स? हेलोजिनो हेलो अल्केन बन जाता है। अब वो या मोनो हेलो अल्केन बनेगा। ठीक है, मैं आता हूँ बेटा, फ्री रेडिकल समझाया नहीं अभी मैंने कहा मैं मैकेनिज्म में समझाऊंगा। प्लस एक हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। ठीक हो गया। अब ये जो हेलो अल्केन है, ये मोनो हेलो अल्केन होगा, ये डाई हेलो अल्केन होगा, ये टेट्रा हेलो जो भी होगा। ठीक है, उसकी एग्जांपल देते हैं। इफ आई से दिस इज CnH2n + 2 प्लस X2, इसमें क्या बनेगा? CnH2n + 1, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, उसकी जगह हेलोजन लगा दीजिए, प्लस HX जाके बन जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दो हाइड्रोजन हट जाएं। अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन हट गए, एक सेकेंड, ऐसा भी हो सकता है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हो जाए, चलो वो तो मैं मैकेनिज्म ही समझाऊंगा, बल्कि इधर लिख दीजिए एक और रिएक्शन भी, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि CnH2n + 2 प्लस, बल्कि उस तरह से ना लिखिए, ऐसे लिखिए सर, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट करते 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 कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? सारे के सारे हाइड्रोजन्स की जगह क्या आ जाए? सारे के सारे हाइड्रोजन्स की जगह X आ जाए, X2n + 2 बन जाए, X2n + 2 बन जाए, और फिर हाइड्रोजन हैलाइड्स कितने आ जाएं? हाँ जी, कितने हाइड्रोजन हैलाइड्स आ जाएं? फिर 2n + 2 हाइड्रोजन हैलाइड्स आ जाएं। ऐसा भी हो सकता था कि अगर हम ये कहें कि पहले बना है मोनो, when just one hydrogen is replaced, it is called a mono halo alkane. When all the hydrogens are replaced, we call it, जितने भी हाइड्रोजन थे, हाँ जी, हम ये कहते हैं not just one, एक वक्त में दो नहीं, सारे के सारे हाइड्रोजन्स भी। अब वो एक वक्त में होगा कि कितने वक्तों में होगा, उसका मैकेनिज्म मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हुआ है। इस वक्त only one hydrogen is replaced, only one hydrogen is replaced। ठीक है, इनफैक्ट होगा क्या, यहां क्या हो रहा है, यहां लिखिए सर, all the hydrogens are replaced, all the hydrogens are replaced।
ठीक है जी। ऊपर क्या था, ओनली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, और नीचे क्या किया मैंने, ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड। ठीक है, अब ये ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड का सीन क्या है देखते हैं जनाब। अगले पेज पे जाता हूं। अगर मैं इसमें सिंपल किसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करूं, सॉरी क्लोरीन मीथेन की बात करूं, तो वैसे आई गॉट दिस मीथेन, मीथेन में क्लोरीन डालने की बात की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस, तो देखते हैं कि क्या बनता है, क्लोरोमीथेन बनता है, या जो भी इसको बोलें क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन में अगर आप क्लोरीन डालेंगे, इफ आई डू दिस, क्या जी, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो जरा देखिएगा भाई मैंने क्या करना है। मैंने यहाँ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के लिए, मैंने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के लिए क्या करना है जी, CH4 इज मीथेन प्लस इसमें क्लोरीनेशन इज क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। लेट अस सी क्या होगा। लेट मी टेल यू, CH3Cl भी बनेगा प्लस HCl, और ये जो CH3Cl है, ये CH3Cl है, ये आपने कल रिएक्शन लिखा होगा, क्या बनता है सर, ये करते 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 CCl4 भी बन सकता है, CCl4 भी बन सकता है। अब वो कैसे हुआ होगा वो आपने कल के रिएक्शन में देख लिया है। कल मैंने आपको जो अभी 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 जो आपको मैं 3 स्लाइड्स भेजी हैं, इन 3 स्लाइड्स में आपने उसको फॉलो कर लिया होगा। समझाने की जरूरत है या समझ आ चुका है बच्चों, समझाने की जरूरत है या समझ आ चुका है? 2 सेकंड के लिए पिछला पेज कर दें, ये लीजिए भाई। अच्छा, अच्छा जी। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं, ये जो आपने रिएक्शन है इसकी आपको स्क्रीनशॉट भेजी गई है ना, इसकी आपको स्क्रीनशॉट भेजी गई ना भाई? ओके, इस रिएक्शन को समझाने की जरूरत तो नहीं है कि व्हाट हैज हैपेंड। इसमें अगर आप ओ लेवल्स के बच्चे की तरह देखेंगे, ओ लेवल्स के बच्चे को मैंने ये सिखाया हुआ है कि यार ये CH4 है, ये क्लोरीन है, ये यूवी लाइट है। इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन ने क्या किया है, इसने इसको इस तरह से डिस्प्लेस किया है। ठीक है, बस जो चीज आपने पहले से लिखी है वो नहीं लिखनी, जो चीज एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा वो लिखनी है। अभी मैं मैकेनिज्म एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा वो लिखना है जी। ये सीन है ना। इसी तरह करते करते क्या हो गया, इसी तरह करते करते सर ये मोनोक्लोरो से डाइक्लोरो, डाइक्लोरो से ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो से टेट्राक्लोरो तक चला गया है जी। इसी रिएक्शन को अगर आप यहां से आगे की तरफ लेके जाते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो गया था, सारे के सारे जब रिप्लेस हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, टेट्राक्लोरो तक चला गया है। अच्छा जी सर ये तो पढ़ा हुआ है, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या नहीं पढ़ाया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया है जी। तो मुझे असल में आपको आज के लेक्चर में क्या सिखाना है बेटा, मुझे असल में आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म सिखाना है। क्या सिखाना है जी, फ्री रेडिकल का, ये क्लोरीनेशन तो हो गई है, ये तो हो गया है, करना क्या है बेसिकली, करना है सर जी मैकेनिज्म ऑफ क्या, व्हाट इज, ये हमारा अभी अभी टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, मैकेनिज्म of free radical substitution, mechanism of free radical substitution, free radical substitution of alkanes, ये हमारा आज का टॉपिक है जी। उससे पहले तक जो भी मैंने लिखा हुआ है, आई थिंक ये 3 लफ्ज पता हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का नाम आपने सब्स्टिट्यूशन लिखा था, बस उसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, ये सारा कुछ आपने लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब बताता हूँ क्या चीज नहीं है जनाब। जी भाई, हाँ जी, हमने क्या कहना है, यहां से मेरा अभी का लेक्चर जो है वो स्टार्ट होगा, आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट होगा। यहाँ एक नोट क्या लिखना चाहिए जो कि आपने पहले से लिखा हुआ है,
क्या सर इसका जो मैकेनिज्म है, इट्स मैकेनिज्म विल इन्वॉल्व क्या चीज, इट्स मैकेनिज्म विल इन्वॉल्व फ्री रेडिकल्स, इट्स मैकेनिज्म विल इन्वॉल्व फ्री रेडिकल्स। इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया हमने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल होता क्या है थोड़ी देर में समझाता हूँ। फ्री रेडिकल होता क्या है थोड़ी देर में समझाता हूँ। इससे पहले कि मैं ये समझाऊं फ्री रेडिकल क्या होता है, मैं आपको जरा ये समझा देता हूँ कि इसके मैकेनिज्म में क्या होता है। इसके मैकेनिज्म में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। द 3 मेजर स्टेप्स, द 3 major steps the 3 major steps are: number 1 इनिशिएट होना, इनिशिएशन स्टेप। फिर है जी प्रोपगेट होना, प्रोपगेशन स्टेप। और फिर होगा टर्मिनेट होना, टर्मिनेशन स्टेप। लो जी, ये आज का टॉपिक है हमारा कि जी आपको जो भी मैकेनिज्म सिखाया जाएगा, इस मैकेनिज्म में क्या सीन है सर। इस मैकेनिज्म में 3 अल्फाज पढ़ाए जाने हैं। नंबर 1 है इनिशिएशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड देन टर्मिनेशन। इनिशिएट करना, प्रोपगेट करना और फिर टर्मिनेट करना, ये तीनों अल्फाज बारी बारी मैंने भी सिखाने हैं। लुक एट दिस स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, what is step number 1? Step number 1 is initiate होना। इनिशिएट होना। सुनो भाई, लिखना छोड़ देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपने जब ओ लेवल्स के नोट्स कॉपी किए तो ओ लेवल्स के नोट्स कॉपी करते वक्त आपने रिएक्शन की एक कंडीशन लिखी है क्या, यूवी लाइट। क्या कंडीशन लिखी है? यूवी लाइट लिखी है। सवाल है क्यों जी, सवाल क्या, सवाल है कि यूवी लाइट की कंडीशन हमने क्यों लिखी है जी भाई। बेटा इसका बुनियादी जवाब यह है, गौर से जरा मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा। बच्चा कहता है सर वो बहुत स्लो होता है। अच्छा, बच्चा कहता है सर ये अंधेरे में तो रिएक्शन होता ही नहीं है। फिर वो क्या होता है, अंधेरे में रिएक्शन ही नहीं होता, दिन में बहुत स्लो रिएक्शन होता है, नॉर्मल विजिबल लाइट के अंदर स्लो रिएक्शन होता है। ओके, यूवी लाइट में रिएक्शन तेज हो जाता है। क्यों तेज हो जाता है? ओके, तो ओ लेवल्स की एक्सप्लेनेशन है भाई, इसको कहते हैं ओ लेवल की एक्सप्लेनेशन। हम चल रहे हैं ए लेवल्स में। ए लेवल्स का सीन क्या है सर? ए लेवल्स का सीन यह है, यूवी लाइट ने इस रिएक्शन को इनिशिएट करना है। अच्छा, कैसे इनिशिएट करना है सर? इस यूवी लाइट ने रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देना है। कौन से पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देना है? अगर मैं यहाँ पे डेटा बुकलेट ढूंढूं और डेटा बुकलेट में कुछ वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज अगर मैं आपको बताऊं तो जरा प्लीज मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बंद हो जा भाई। मेरे पास डेटा बुकलेट है और डेटा बुकलेट में से मैं कुछ वैल्यूज आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कौन सी वैल्यूज हैं जी? जरा साइड पे लिखिएगा प्लीज इसको। मैं अभी इनिशिएशन स्टेप नहीं लिखवा रहा, मैं बिल्कुल एंड पे जाके डेटा बुकलेट में से, फ्रॉम द डेटा बुकलेट, फ्रॉम द डेटा बुकलेट आपको कुछ बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज लिखवाना चाहता हूँ। फ्रॉम डेटा बुकलेट आपको एक कुछ बॉन्ड्स बताना चाहता हूँ और फिर आपको मैं उन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी बताना चाहता हूँ जो कि किलो जूल पर मोल में होगी। कौन कौन सा बॉन्ड बताऊंगा? हमारे पास मीथेन के अंदर या अल्केन्स के अंदर सबसे पहले कौन सा बॉन्ड होता है? सबसे पहले होता है सर जी कार्बन और कार्बन का बॉन्ड।
कार्बन और कार्बन के बॉन्ड की एनर्जी होती है 350। फिर होता होगा कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी होती है 410। फिर एक होता है क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, या कोई भी हैलोजन का हैलोजन के साथ बॉन्ड, लाइक क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड लिख दो जी, Cl और Cl का बॉन्ड दैट इज 242। ओके। एक होता होगा कहीं पे ब्रोमीन और ब्रोमीन का बॉन्ड दैट इज 193। और एक मैंने पे लिखवाना है H और Cl का बॉन्ड जो प्रोडक्ट में बनेगा। H और Cl के बॉन्ड की एनर्जी है 431। बस वहां की जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 400 इधर ऊपर लिख देते हैं बॉन्ड कितना Br का 66। ओके, ये वाली तरह कुछ बॉन्ड एनर्जीज लिखी। लिख चुके हैं। अगर आप ये वाली एनर्जीज लिख चुके हैं CCl बॉन्ड, चलें एक और भी लिख दीजिए, कार्बन का विद Cl CCl 340। एक और बॉन्ड भी लिखिए C का Cl के साथ 340। अच्छा, ओके जी, गौर से जरा सुनिएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस वक्त इसकी बात करते हैं, पहले से कौन कौन से बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, पहले से कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? अगर आप इस मीथेन की क्लोरीनेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं और क्लोरीन का बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है और क्लोरीन का बॉन्ड है। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को देखें तो उसकी कितनी बॉन्ड एनर्जी है? 410। क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड को देखें तो कितनी बॉन्ड एनर्जी है? 242। कितनी है जी? 242। ओके। असल में यूवी लाइट ने क्या करना है, बाकी सारे बॉन्ड्स को छोड़ दीजिए बेटा, जिनको हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ इनको देखिएगा इस वक्त, सिर्फ इन दो बॉन्ड्स को देखिएगा प्लीज। इस बॉन्ड की एनर्जी है 410, इस बॉन्ड की एनर्जी है 242। रिएक्टेंट्स में आपको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नजर आ रहा है और क्लोरीन का बॉन्ड नजर आ रहा है। ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है ना? ओके हो गया। मुझे आप एक बात बताइए, कौन सा वाला बॉन्ड वीक है? बेटा सबके सबसे सवाल है, प्लीज जवाब दीजिए। कार्बन हाइड्रोजन या क्लोरीन दोनों में से कौन सा बॉन्ड वीक है? ओके हो गया सर, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड वीक है। अगर ब्रोमीन होती तो ब्रोमीन और ब्रोमीन का बॉन्ड वीक होता। बिल्कुल ठीक हो गया जी, इतनी चीज तो सबको समझ आ गई कि कौन से वाला बॉन्ड वीक है। अच्छा, अब होगा कुछ यूं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस उस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ने क्या करना है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है जिसकी लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी है उसको तोड़ना है, और उसको तोड़कर क्या बनाना है उसको जरा प्लीज चेक कीजिएगा। ठीक है जी, सुनिएगा जरा प्लीज। व्हाट विल नाउ हैपन, लेट मी राइट क्या इस इनिशिएशन स्टेप में द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस क्या करेंगे, विल ब्रेक, अल्ट्रावायलेट लाइट विल ब्रेक द क्लोरीन मॉलिक्यूल जिसकी लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी है इनटू व्हाट, इनटू क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। व्हाट हैपेंस इनिशिएशन स्टेप में, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दो मिनट नहीं, इस तरफ मत जाइएगा, इस लफ्ज को इस्तेमाल करता हूं अभी मैं अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहा बेटा, अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहा फरवाई लफ्ज। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विल ब्रेक द क्लोरीन मॉलिक्यूल जिसके अंदर जिसकी लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी है। The ultraviolet radiations will break the chlorine molecule, ठीक है, into what,
into 2 chlorine atoms. We'll break the chlorine molecule into 2 chlorine atoms, into 2 chlorine atoms, into 2 chlorine atoms, which are known as, into 2 chlorine atoms, which are known as free radicals, which are known as free radicals. जो क्लोरीन के एटम्स हैं, क्लोरीन के एटम्स जो हैं, इनको हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स. इनको हमने कहना है फ्री रेडिकल्स. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने क्यों इस्तेमाल किया आपने इनको? ताकि क्या करें? दे विल ब्रेक द क्लोरीन मॉलिक्यूल. ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ें, तोड़कर क्लोरीन के एटम्स बनाएं, जिनको आप फ्री रेडिकल्स कहें. और वो फ्री रेडिकल्स जब बन जाएं तो आपका रिएक्शन इनिशिएट हो जाए. इनिशिएट करना, इनिशिएशन स्टेप. व्हाट इज दिस इनिशिएशन स्टेप? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टेप? रिएक्शन को स्टार्ट करना है. रिएक्शन को कौन स्टार्ट करेगा? रिएक्शन को जो अंधेरे में नहीं हो रहा था, जो दिन की रोशनी में भी नहीं हो रहा था, बेसिकली मतलब विजिबल लाइट के जो फोटॉन्स थे, विजिबल लाइट की जो एनर्जी थी, शायद वो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी नहीं थी. तो क्या किया गया? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस्तेमाल की गई. उसने क्या किया? उसने इस बॉन्ड को तोड़ दिया. तोड़कर क्या किया तो बात की बात है ना, पहले तोड़ो तो सही, पहले तोड़ो तो सही. What has just happened? गौर से मेरी बात सुनिएगा. What has just happened? Listen carefully. कि सर जी, there is this क्लोरीन का मॉलिक्यूल. आपने इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे क्या इस्तेमाल किया? यूवी रेज इस्तेमाल की और इस बॉन्ड को आपने तोड़ दिया. आपने इस बॉन्ड को कैसे तोड़ा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? यानी 2. एक इलेक्ट्रॉन को कहा गया तुम वापस जाओ इस एटम पे. इस इलेक्ट्रॉन को कहा गया तुम वापस जाओ अपने इस एटम पे. बॉन्ड को दरमियान से तोड़कर इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया गया, इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया गया. जब दोनों एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन था लेफ्ट वाले क्लोरीन का. बॉन्ड तोड़कर क्या किया गया? इस पे जब बिजली गिरी, इस पे जब यूं करके बिजली गिरी, यूवी रेस गिरी, गोली मारी गई इसको, जो भी किया गया, व्हाट हैपेंड? एक इलेक्ट्रॉन, इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहा गया तुम इसके थे तुम उधर जाओ, तुम उसके थे तुम उधर जाओ. क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया. ये जो बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड टूटने के इस स्टाइल को, बॉन्ड टूटने के इस स्टाइल को, जिस स्टाइल में एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया जाए, इस स्टाइल को कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन. क्या कहते हैं भाई? हेलो जी, दिस इज नोन एज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन. इस पे जब यूवी लाइट गिरी है, इस पे जब यूवी लाइट गिरी है, यूवी लाइट पड़ी है, रेडिएशंस पड़ी हैं, बिजली की तरह इस पे जब गिरी हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया है? दरमियान से काटा गया है. दरमियान से काटा गया है. दरमियान से ऐसे काटा गया कि जी इस क्लोरीन को उधर कर दिया गया, उस क्लोरीन को उधर कर दिया गया. ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया. और इन इलेक्ट्रॉन्स के लेके जाने को हाफ कर्ली एरोज से शो किया गया. दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन. बॉन्ड फिजन. फिजन मतलब टूट जाना. फिजन मतलब, फिजन के साथ लिखिए सर ब्रेकिंग. होमोलिटिक का मतलब क्या है? इस होमोलिटिक के लिए क्या होगा? इस होमोलिटिक के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, हाफ कर्ली एरोज आर यूज्ड. हाफ. फिजन का मतलब था ब्रेक हो जाना. होमोलिटिक का मतलब है हाफ कर्ली एरोज. हाफ कर्ली एरोज आर यूज्ड. हाफ कर्ली एरोज आर यूज्ड. कि जी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बाद में कहीं पढ़ाना है. क्या एक लफ्ज मैंने आपको बाद में पढ़ाना है? हेट्रोलिटिक. रुकिएगा प्लीज. क्या होगा वहां? समटाइम कुछ चीज ऐसे तोड़ी जाएगी
वहां समटाइम मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ जी HCl है, तो वहां बॉन्ड ऐसे तोड़ा जाएगा, ये कहेगा जी मैं पार्शियल पॉजिटिव हूँ, ये कहेगा मैं पार्शियल नेगेटिव हूँ, तो इसको तोड़ते वक्त दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इधर चले गए। पेज के हेडर पे जाइए बच्चों, प्लीज पेज के हेडर पे जाइए, इस बात को उधर लिखिए, पेज के टॉप पे जाके लिखिए। एक चीज होती है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, कि अगर मैं कहूं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के पास आ जाएं, H हो जाए पूरा पॉजिटिव और Cl हो जाए पूरे का पूरा नेगेटिव, ये कौन सा बॉन्ड तोड़ा आपने? ये कैसे बॉन्ड तोड़ा आपने? बस सिंपल एक लफ्ज का तर्जुमा सिखा रहा हूं मीरब, उसका तर्जुमा सीख लो, इसका किसके साथ ताल्लुक है किसके साथ नहीं, वो बात की बात है। यहां देखो, क्या वैसे आप सही रहे हो कि सर इसका होमोलिटिक टूटेगा कि हेटेरोलिटिक टूटेगा? इसका ताल्लुक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो लफ्ज का तर्जुमा सिखा रहा हूं। इधर क्या हुआ? होमोलिटिक मतलब बॉन्ड टूटा ऐसे कि आधे इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, आधे इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, और एटम्स बन गए जिनको आपने फ्री रेडिकल्स कह दिया। This is such a bond fission, is such a bond breakage in which chlorine atoms are formed. इसमें क्या हो रहा है? इसमें अगर कोई इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा तो इसके टूटने का स्टाइल क्या ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? सर प्रोबेबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन पहले ही पॉजिटिव था, क्लोरीन पहले ही नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही क्लोरीन की तरफ खिसके हुए हैं, दरमियान से गोली मारेंगे, तलवार से काटा लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो हाइड्रोजन पूरा पॉजिटिव अलग हो जाएगा, क्लोरीन पूरा नेगेटिव अलग हो जाएगा। और जब क्लोरीन पूरा नेगेटिव अलग होगा तो कैसे होगा? उसके लिए आप कैसे दिखाएंगे? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए फुल करली एरो दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे जी? फुल करली एरो दिखाएंगे, फुल करली एरो दिखाएंगे। और उसका मतलब ये होगा कि सर दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड पेयर आर ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द एटम्स। है जी। फुल करली एरो का मतलब क्या है? एक और लफ्ज लिखें, पेज के जो लिखना है पेज के हेडर पे लिखना है। फुल करली एरो का मतलब है both the electrons in the bond pair are shifted, are not just shifted, are moved, are taken by the more electronegative atom। ये इस वक्त मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन इसको समझाकर मुझे लगता है होमोलिटिक का मतलब सही तरह समझ आ जाएगा। अगर मैं आपको हेटेरोलिटिक का मतलब समझा दूं तो मुझे ये लगता है कि मैं आपको होमोलिटिक का मतलब सही समझा पाऊंगा। जी, किसी को मसला है इस हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में? अब ये कब होगी? तो जब आएगी बारी तब होगी ना। पेज के हेडर पर लिख दिया है मोहम्मद हैदर, पिछले पेज पर ही जाऊंगा यार, सब्र करो, एकदम जो समझा रहा हूँ वो समझते नहीं हो, पिछला पेज अगला पेज तुम लोगों को टेंशन लगी रहती है। ये जो समझा रहा हूँ ये समझ आ गया भाई? मैंने पिछली बात अभी अधूरी की है, मैं उधर ही जाऊंगा, ये तो मैं पेज के हेडर के लिए लिखवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक है ये। कि सर ये बॉन्ड पेयर था, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, कैसे टूटे? इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए आपने ये फुल करली एरो शो किया। फुल करली एरो जब आपने शो किया तो एक चीज पॉजिटिव हो गई, एक चीज नेगेटिव हो गई। इसमें क्या होता है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में एक कैटाइन बना और एक एनाइन बना, ठीक है, और एक एनाइन बना। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड पेयर आर टेकन बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। Hence a cation and an anion is formed. Both the electrons in the bond pair are taken by the more electronegative atom, forming what? Forming cations and forming ions। ये लिखिए, forming oppositely charged ions, ये लिख दो।
जी बस इतना लिखाना पेज के हेडर पे। ये लिख चुके हो तो वापस आते हैं, अगर ये लिख चुके हो तो वापस आते हैं। लिख चुके हैं ना, पेज के हेडर पे वाली सारी बात लिख चुके हो? ओके, अब आओ नजर इधर, अब आओ वापस अपने टॉपिक पर। हमारा जो पहला स्टेप है दैट इज नोन एज इनिशिएशन स्टेप। इस इनिशिएशन स्टेप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। वो क्या करती हैं, वो हमारे उस मिक्सचर में से किस बॉन्ड को तोड़ देती हैं, चाहे मीथेन है चाहे इथेन है, आपने उसमें क्लोरीन मिक्स की भी है, जो भी आप मिक्स करते हैं सबसे वीक तरीन बॉन्ड या तो CCl का होता है, सॉरी ClCl का होता है, या फिर जो Br होता है उसका होता है। इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है सबसे पहले। इस बॉन्ड को जब आप तोड़ते हैं, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विल ब्रेक डाउन, क्या विल ब्रेक द क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसके अंदर लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी है इनटू 2 क्लोरीन एटम्स व्हिच आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। ओके हो गया। अब ये जो फ्री एटम्स हैं, द फ्री एटम्स और द फ्री रेडिकल्स आर व्हाट, आर वेरी वेरी रिएक्टिव, ड्यू टू व्हिच दे डोंट, बेटा मैं 7 बजे ब्रेक दूंगा, मुनीब बेटा 7 बजे ब्रेक मिलेगी। इधर देखिए, the chlorine atoms or which are known as the free radicals, they are very very reactive, ठीक है। ये इतने रिएक्टिव हैं कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जाकर नॉर्मल क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करना है, और जो हमारा अगला स्टेप है प्रोपगेशन करानी है, इन्होंने हमारा अगला स्टेप कैरी करना है। इससे पहले कि मैं अगले स्टेप तक जाऊं, मुझे प्लीज ये बताइए, इनिशिएशन स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है कि कोई एक आधा मॉलिक्यूल तोड़ दिया जाए, उसको तोड़कर फ्री रेडिकल्स बना दिए जाएं, बन गए जी फ्री रेडिकल्स। पहले स्टेप में, इनिशिएशन स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है? क्लोरीन रेडिकल्स वाला, बेटा देखो, क्लोरीन रेडिकल्स के बारे में क्या समझ नहीं आ रहा आपको? एक बच्चे ने कहा है, फरवा बेटा क्या समझ नहीं आ रहा? अभी जो आपने कहा कि दे अटैक, अभी तो पुत्र मैंने अगले पेज पे लिखवाना है ना, वो तो अगले पेज पे अटैक वाली बात की है। इसका ब्रेक करना समझ आ गया, इसका ब्रेक करना समझ आ गया, बस ठीक है, फिलहाल इतना समझा है। अब मैं अगले पेज के लिए कहूंगा कि जो क्लोरीन के एटम्स हैं, ये जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हैं, क्या ये अकेले रहना पसंद करेंगे? क्या ये अकेले स्टेबल होते हैं? क्या ये अकेले रहना पसंद करेंगे? नहीं जनाब सर, ये अकेले रहना तो पसंद नहीं करेंगे, ये तो बड़े ही कोई रिएक्टिव हैं। अकेले एटम्स तो सिर्फ और सिर्फ किसके एग्जिस्ट कर सकते हैं? अकेले एटम्स तो सर सिर्फ और सिर्फ वो नोबल गैसेज होती हैं उनके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अकेले एक ही बात है, इस वक्त मैं एटम को रेडिकल कह रहा हूं, हालांकि मुझे उसको फ्री एटम कहना चाहिए। फ्री एटम कहना चाहिए, फ्री एटम फ्री रेडिकल एक ही बात। इस वक्त मैं फ्री एटम्स और रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, ये अकेले रहना पसंद नहीं करते जी। क्या लिखवा रहा हूं, अगले स्टेप को समझाने के लिए मैंने लिखवाना है, पहला स्टेप खत्म हो गया, अब मैं कह रहा हूं द फ्री एटम्स, जिनको आप रेडिकल्स भी कह सकते हैं, और द फ्री रेडिकल्स, फ्री एटम्स या फ्री रेडिकल्स एक ही बात है, आर वेरी वेरी रिएक्टिव, आर वेरी रिएक्टिव। क्यों जी, why are they so reactive? Why are they so reactive? Because are very reactive या are very less stable? Are very less stable, एक सेकेंड से लिखो, are very less stable, कि नहीं रह सकते ऐसे, hence highly reactive। मुझे एक बात बताइए, जो चीज नहीं एग्जिस्ट कर सकती, जो चीज नहीं रह सकती, वो क्या होती है? बहुत रिएक्टिव होती है ना। मतलब ये जो एटम्स हैं, दे आर, ये एटम्स की स्टेबिलिटी बहुत कम है। एटम्स दे कैन नॉट एग्जिस्ट अकेले, they cannot exist अकेले, they must bond with something, they must bond with something, they are very less stable।
कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वेरी लेस स्टेबल लिखिए या लिखिए कैन नॉट, दे वेरी लेस स्टेबल। इसका मतलब क्या है? कैन नॉट एग्जिस्ट independently, hence very reactive, hence very reactive. The free atoms or the radicals are very less stable, cannot exist independently, hence very reactive. So what? So होगा क्या? So they will attack किसके ऊपर? बीकर में और क्या चीज पड़ी है? या तो ये हो जाए ना कि वापस क्लोरीन के साथ ही जाके चिपक जाए, ठीक हो गया जी, वापस क्लोरीन के साथ ही जाके चिपक जाएगा, तो कितनी बॉन्ड एनर्जी है? 242, ठीक है। तो दोबारा कौन तोड़ देगा? क्लोरीन अगर एटम्स दोबारा जुड़ेंगे तो उनको दोबारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करेगी? तोड़ती जाएगी, तोड़ती जाएगी, तोड़ती जाएगी। तो क्लोरीन कहता है यार बेहतर है किसके साथ जाके जुड़ जाए, या तो क्लोरीन के साथ, सॉरी क्लोरीन कहता है या तो कार्बन के साथ जाके जुड़ जाते हैं, या तो कार्बन के साथ जाके जुड़ जाते हैं, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन से जाके जुड़ जाते हैं, कि उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा, उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है यार, यूवी लाइट तो खत्म ही नहीं हो रही, यूवी लाइट तो कंटिन्यूसली मारे जा रहे हैं, जो रिएक्शन करवा रहा है वो तो यूवी लाइट कंटिन्यूसली मारे जा रहा है। तो उसने यूवी लाइट ने क्या करना है, उसने क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड को तो बार बार तोड़ते रहना, तोड़ते रहना, तोड़ते रहना है, ठीक है। तो फिर क्लोरीन के एटम्स अकेले होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। वो अकेले तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते बेचारे, वो तो बहुत लेस स्टेबल होते हैं अकेली अकेली एटम्स की फॉर्म में, तो इसलिए वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो किस पे अटैक करेंगे? वो किस पे अटैक करेंगे? या तो किसी और क्लोरीन के साथ जुड़ना चाहते हो तो वो सही थे कि यार बड़ी आसान बात है, एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम को चलो यार जुड़े यार, जान छुड़ाएं, ठीक है। लेकिन वो कहेंगे वो भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, कैसे जुड़ें? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दोबारा तोड़ देना है। तो क्या कहेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, कहीं और जाके जुड़ते हैं। कहीं और कहाँ जाके जुड़ें? सो दे विल अटैक द मीथेन मॉलिक्यूल, so they will attack the मीथेन मॉलिक्यूल। अच्छा, जब वो मीथेन मॉलिक्यूल को अटैक करेंगे तो क्या होगा? एंड अंडरगो, so they will attack methane molecule and undergo a propagation step, and undergo propagation step. Okay, what is this propagation step? Undergo a propagation step, इसको जरा फॉलो करते हैं। They will attack the methane molecule and undergo propagation step, and undergo propagation step। लो जी, स्टेप नंबर 2 लिखे, पिछले पेज पे क्या लिखा था? पहला स्टेप क्या था? इनिशिएशन स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? अभी मैंने बात मुकम्मल नहीं की भाई। What will happen in the propagation step? प्रोपगेशन स्टेप में होता यह है कि एक फ्री रेडिकल एक नॉर्मल एटम के ऊपर अटैक करता है, फ्री रेडिकल नॉर्मल एटम के ऊपर अटैक करता है, जिसके नतीजे में वो अपने आप को नॉर्मल मॉलिक्यूल बना देता है और एक और फ्री रेडिकल क्रिएट कर देता है। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेप? फ्री रेडिकल attacks a simple molecule forming attacks a simple molecule forming itself making itself free radical attacks a simple molecule। फिर आगे बनता क्या है? making itself
a simple molecule and leaving the other species. What do you mean by attack? 2 मिनट सब्र करो ना यार, पता नहीं तुम लोगों को मेरा जुमला खत्म हो गया जो पूछ रहे हो व्हाट इज मेंट बाय अटैक। मैंने बात खत्म कर दी, मैं खुद भी जुमला बना रहा हूं पूरा, पहले ही सवाल आ गया, जब मैं बात खत्म कर लूंगा फिर पूछ लेना। A free radical attacks a simple molecule, making itself a simple molecule and leaving the other species, leaving the other species as a free radical. लो जी, क्या कह दिया मैंने कि जी प्रोपगेशन कैसे होगी? जो फ्री रेडिकल है, सुनो जरा, अब सुनो जरा, फ्री रेडिकल ने क्या करना है? अटैक करना है सिंपल मॉलिक्यूल पे। अच्छा, पहले तो बताओ फ्री रेडिकल है कौन? पहले तो फ्री रेडिकल इस वक्त है कौन? सर वो क्लोरीन है, ठीक। इट विल अटैक अ सिंपल मॉलिक्यूल। इस वक्त सिंपल मॉलिक्यूल कौन है? प्लीज बताइए, इस वक्त सिंपल मॉलिक्यूल कौन है? मीथेन। तो इसने मीथेन पे अटैक कर दिया। ओके, इसने मीथेन पे अटैक करके क्या बनाया? मेकिंग इटसेल्फ अ सिंपल मॉलिक्यूल। उसने खुद को क्या बना दिया? इस फ्री रेडिकल ने इस पे अटैक किया। अटैक करने का मतलब समझा रहा हूं, इसने खुद को बना दिया HCl, खुद को सिंपल मॉलिक्यूल बना दिया, मेकिंग इटसेल्फ अ सिंपल मॉलिक्यूल एंड व्हाट, एंड लीविंग द अदर स्पीशीज जिस पे उसने अटैक किया था उसको फ्री रेडिकल बना दिया। CH3 फ्री रेडिकल है जी। व्हाट इज हैपनिंग? क्लोरीन फ्री रेडिकल ने क्या किया है? क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मीथेन के ऊपर अटैक किए, खुद को सिंपल मॉलिक्यूल बना दिया, मीथेन को मिथाइल फ्री रेडिकल बना दिया। मीथेन को, मेरी बात खत्म नहीं हुई प्लीज, जब तक मैं ये ना कहूं कि कोई प्रॉब्लम है तब तक प्लीज सवाल ना पूछना। अब अगर किसी ने ऐसा सवाल पूछा मेरी बात खत्म होने से पहले तो मैं उसको क्लास में से रिमूव कर दूंगा। जब तक मैं ये ना कहूं कि जी मेरी बात खत्म हो गई है, किसी को मसला है, तब तक प्लीज सवाल मत पूछेगा प्लीज। ये ध्यान दीजिए, मैं समझाने के जुमले सोचूं या यार मैं तुम लोगों के मैसेजेस पढ़ के सोचता जाऊं? बोल रहा हूं ना, समझा रहा हूं ना, तो दिमाग में कुछ चल रहा है, अभी बात खत्म नहीं हुई। अजीब स्टूपिड हो यार, एक ही बात रोजाना 1000 दफा समझानी पड़ती है कि मेरी बात को खत्म होने दिया करो। बेटा दिमाग है ना, दिमाग या तो अगले जुमले सोचेगा या तुम लोगों के जुमले को पढ़ना सोचेगा। एक वक्त में 2 काम तो नहीं कर सकता, या तो मुझे अगले जुमले सोचने दो कि मुझे बात मुकम्मल कैसे करनी है, ठक करके आगे मैसेज आ जाएगा, फिर उसको आंखें पड़ेंगी, दिमाग उसको सोचेगा कि जवाब दूं कि ना दूं। स्टुपिडिटी की इंतहा है यार तुम लोगों की, खुदा की कसम। एक ही बात 1000 दफा बोली है कि भाई मेरी बात खत्म होने दिया करो, उसके बाद यकीन जानो तुम लोगों के पास सवाल ही नहीं रहेगा। एक बात मैं और बता दूं तुम लोगों को, कि मेरी बात खत्म होगी ना तुम लोगों के पास सवाल भी नहीं होगा। सॉरी का क्या करूं यार, लेक्चर तो खराब हो जाता है ना। जब मैं बात खत्म कर लूंगा 1000 सवाल पूछ लेना, हर चीज का जवाब दूंगा। मुझे पता है कि मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हुई तो समझ कैसे आएगा, खाक समझ आएगी अभी। अभी तो अधूरी अधूरी बात हुई है, आधी अधूरी बात, कि एक फ्री रेडिकल क्या करेगा? एक फ्री रेडिकल किसी सिंपल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। फ्री रेडिकल कौन है? सर क्लोरीन फ्री रेडिकल है। सिंपल मॉलिक्यूल कौन है? सर इस वक्त बीकर में मीथेन सिंपल मॉलिक्यूल है। उस पे इसने अटैक कर लिया, क्या बनेगा? मेकिंग इटसेल्फ अ सिंपल मॉलिक्यूल। क्लोरीन फ्री रेडिकल ने खुद को सिंपल मॉलिक्यूल बना दिया। मैंने लिखा है HCl, नहीं समझ आया साहब। एंड लीविंग द अदर स्पीशीज अ फ्री रेडिकल, मैंने अदर स्पीशी को फ्री रेडिकल लिख दिया, नहीं समझ आया। मुझे पता है मैंने लिखा ही ऐसे, समझ कैसे आया? अब समझाता हूं। बेसिकली ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये मीथेन है। कितने बॉन्ड्स हैं? H H H और H। अच्छा, अब जरा सुनो गौर से। इस क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक किया, मीथेन पे अटैक किया। मुझे एक बात बताओ, मुझे आपने एक बात बतानी है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना? कितनी बॉन्ड एनर्जी है उसकी?
कितनी बॉन्ड एनर्जी उसकी? 410। कितनी? 410। ओके। हाइड्रोजन के साथ जाके Cl जुड़े, कितनी बॉन्ड एनर्जी है उसकी? 431। ओके ओके। तो क्लोरीन इसको क्या कहता है हाइड्रोजन को कि यार तूने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया है वो है 410 की एनर्जी वाला, मेरे साथ बॉन्ड बना 431 वाली एनर्जी है जी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, कार्बन क्लोरीन ने क्या कहा, क्लोरीन को तो आग लगी हुई है इस वक्त, क्लोरीन को तो मसला चल रहा है, क्लोरीन को तो मसला चल रहा है। क्लोरीन को क्या मसला चल रहा है? वो क्लोरीन का फ्री एटम है, फ्री रेडिकल है, उसको किसी न किसी से बॉन्ड बनाना है, किसी न किसी से बॉन्ड बनाना है। लेकिन वो जिसके साथ भी उसने इस वक्त बॉन्ड बनाना है, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी है। हमने क्या कहा कि क्लोरीन फ्री रेडिकल इस सिंपल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और उसने इस सिंपल मॉलिक्यूल पे जब अटैक करना है तो अटैक करके क्या बनाना है? अटैक करके खुद को उसने HCl बना देना है। ये वाली बॉन्ड एनर्जी है 410 वाली, ये वाली बॉन्ड एनर्जी है 431 वाली। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया ना, इधर से उसने इसको ले लिया। ओके, कैसे? सुनना जरा मेरी बात गौर से। यहां पे भी आपका क्या ख्याल है क्या हुआ होगा? सर यहाँ पे भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुई होगी, इस बॉन्ड को तोड़ दिया गया होगा, H के ऊपर फ्री रेडिकल आ गया होगा, ठीक है। 410 की ये एनर्जी थी, H का फ्री रेडिकल Cl के फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाकर HCl बना लेगा, और पीछे क्या चीज बच जाएगी? ये क्लोरीन के ऊपर, मिथाइल के ऊपर एक एटम बच जाएगा, मिथाइल के ऊपर सॉरी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। दोबारा देखिए क्या हुआ, क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने मीथेन के सिंपल मॉलिक्यूल पर अटैक किया, उसके नतीजे में एक बना दिया HCl, थोड़ा ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है, ठीक है, और पीछे छोड़ दिया मिथाइल फ्री रेडिकल, पीछे छोड़ दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल फ्री। इसके बारे में समझाता हूं, अब ये आगे फिर कुछ और काम करेगा, ये भी रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, प्रोपगेट होगा, प्रोपगेट होगा, रिएक्शन आगे से आगे से आगे से आगे चलता जाएगा। कैसे? इस क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मीथेन पे अटैक करके, मीथेन पे अटैक करके, अटैक किस तरह से किया, उसके पास आ गया, उसको समझाने लगा। क्या समझाने लगा? भाई तुम्हारा बॉन्ड है 410 की एनर्जी वाला, हाइड्रोजन साहब कार्बन से जुड़े हुए हो, 410 का बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे साथ जुड़ जाओ, 430 का बॉन्ड बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारा भी फायदा है मेरा भी फायदा है। हाइड्रोजन भी लालची था, उन्होंने कहा ओके भाई, उधर से तोड़ते हैं खुद को। ऊपर से यूवी लाइट भी मौजूद थी, यूवी लाइट तो हर बॉन्ड को तोड़ने के ऊपर तुली हुई है। यूवी लाइट तो वैसे क्लोरीन को तो अच्छे से उसने तोड़ दिया था, अब इस बॉन्ड को यूवी लाइट ने नहीं तोड़ा। वैसे एक बात बताऊं, इस बॉन्ड को किसने तोड़ा? इस बॉन्ड को इसकी इंसानी एक आदत है, लालच ने तोड़ा। लालच भी कैसी है? वो क्लोरीन फ्री रेडिकल आके अब कान भर रहा है, उसके कान भर रहा है, उसको समझा रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, उसको बार बार लालच दिला रहा है, बार बार कह रहा है भाई 410 उधर है, 431 उधर है, 410 उधर है, 431 इधर है। तो वह बेचारा इंसान है ना, इंसान भी जब वो आदम अलैहिस्सलाम के कान में बार बार शैतान आता रहा और वो आके उसको बार बार उनको बोलता रहा कि आदम चला जा उस दरख्त के पास, चला जा उस दरख्त के पास, क्या है उस दरख्त पे, क्या है उस दरख्त पे? पता नहीं कह दिया था उसने उस दरख्त पे इटरनल लाइफ, वहां चला जाएगा तो तू पता नहीं पूरी जिंदगी के लिए जिंदा रहेगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ तो कहा होगा। ठीक है जी, चले गए जी वहां पे, चले गए जी वहां पे। अब गुनाह हुआ कि सवाब हुआ? ठीक है, रहमानी सोच थी कि शैतानी सोच थी, वो तो एक अलग फलसफा है। यहाँ तो केमिकल सोच है, केमिस्ट्री चल रही है। क्लोरीन ने कहा जी आओ भाई बॉन्ड बनाओ, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन के ऊपर मिथाइल आ गया जी। अब पूछिए, कुछ सवाल पूछना है तो। वैसे बात मेरी अभी भी खत्म नहीं हुई। अब ये मिथाइल का फ्री रेडिकल क्या करेगा? एक जुमला और लिखने दीजिए, फिर मुझसे अगली बात पूछ लीजिए। एक जुमला और लिखने दीजिए, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज वंस अगेन वेरी रिएक्टिव नाउ। इसने क्या करना है? इट विल अटैक ऑन एनी अदर सिंपल मॉलिक्यूल टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म इटसेल्फ अ सिंपल मॉलिक्यूल एंड लीविंग द अदर स्पीशीज एज अ फ्री रेडिकल। एक जुमला लिखने दीजिए, फिर उसके बाद पूछ लीजिएगा, दिस मिथाइल फ्री रेडिकल व्हाट इज दिस? इसका नाम है जी मिथाइल
फ्री रेडिकल, अब आपको दिस मिथाइल फ्री रेडिकल इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल, इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल, मतलब कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग, या फिर वेरी रिएक्टिव, इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल, या वेरी, जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह सकता वो अनस्टेबल होता है या वो बहुत रिएक्टिव होता है फिर, ठीक है, इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल या वेरी रिएक्टिव, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, इट विल व्हाट, सो इट विल, स्टार लगा के लिखो, इट विल नाउ अटैक ऑन व्हाट, सो इट विल नाउ अटैक ऑन any other, it will now attack on any other simple molecule, making itself a simple molecule and leaving the other species as a, यही शुगल अब दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। खैर इससे पहले कि मैं शुगल दोबारा स्टार्ट करूं, अब आप मुझसे पूछिए कि आपको यहाँ कुछ समझ आया कि नहीं आया। मुझे पता है 100% अभी भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे एक स्टेप और सिखाना है आपको। क्लोरीन फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव चीज थी, उसने मीथेन के ऊपर अटैक किया, अटैक मतलब रिएक्शन करने की कोशिश की, और किस तरह का रिएक्शन किया, प्रोपगेशन क्या है कि ये फ्री रेडिकल अटैक्स है सिंपल मॉलिक्यूल, अटैक की थोड़ी समझ नहीं लगी। अटैक मतलब अब ये कोई वो अटैक नहीं है, चलो जी अटैक को कैसे कहें, अटैक आप वो लड़ाई वाला अटैक समझ रहे हैं, पड़ जाना है जी, लाइक लड़ना, तो चलो लड़नी समझ लो ना। वो फ्री रेडिकल अनस्टेबल है ना, रिएक्टिव है ना, ढूंढ रहा होगा ना किसी को, है जी, अटैक करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, चिपकने के लिए, मथे लग, हाँ मथे लगना, ओ यस देयर इज अ टर्म मथे लगना। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, देयर आर पीपल जो मथे लग जाते हैं मुफ्त में, वेले होते हैं ना समटाइम, ठीक है, या कुछ कुछ मसला होता है उनके साथ, तो होता है ना अक्सर लोग मथे लग जाते हैं, तो ये क्लोरीन मीथेन के मथे लग गई। हेलो जी, अब ज्यादा समझ, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मथे लगना। समटाइम होता है इंसान शरीफ सा आदमी, गरीब सा आदमी बाहर चल रहा होता है, कहीं काम कारोबार से जा रहा होता है, एंड देयर आर लोफर से लोग, बदमाश से लोग, पुठे सीधे लोग, हाँ, सो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जी, खैर जो भी है, खैर जो भी है, सर ये पढ़ाई मेरे मथे पड़ गई है, ओहो अब्दुल मोइज साहब पढ़ाई आपके मथे लगी है, मुझे तो लगता है आप लोगों के मथे शफकत महमूद लगाए, बल्कि नहीं अभी तुम लोग मथे लगाओगे उसके, अभी सही तरह से उसके मथे लगे नहीं हो। क्या किया उसने कल यार, ये क्या ब्लंडर मारा उसने, उल्लू ने, मतलब इतना अजीब सा ब्लंडर। भाई अगर आपने ओ लेवल्स के पेपर आगे कर रहे हैं तो ए लेवल्स के भी आगे कर दो, या फिर ए लेवल्स, मतलब यू नो आई डोंट गेट दिस, धोखा दे दिया है, नहीं नॉनसेंस हरकत की है, लिटरली बिल्कुल नॉनसेंस काम किए, कि अगर आप ओ लेवल्स के पेपर आगे कर रहे हो तो आप ए लेवल्स के क्यों नहीं चेंज कर रहे। हैप्पी टू नो यू आर अगेंस्ट हिम अबाउट दिस, नहीं मतलब ये बिल्कुल ऑनेस्टली ये देखें, मैं वैसे तो डेट शीट चेंज करने के हक में नहीं था, मैं तो पेपर्स होने के हक में था, पहली बात। अब अगर आपने चलो रमजान को मद्देनजर रखा है कि 13 अप्रैल को पहला रोजा है, 13 मई को ईद है, ओके जी, नहीं कुछ कुछ फेक नहीं है भाई, ताज साहब कोई फेक नहीं है, कोई फेक नहीं है, कल खबरों में देखा मैंने, रात को प्रॉपर खबरों में देखा है, ठीक है। कि शफकत इज रूइंग योर लाइफ, ओके। अब पूरी क्लास मैसेजेस पे मैं किसका मैसेज पढ़ूं, मैं किस का मैसेज पढ़ूं भाई, हजारों मैसेजेस आ गए हैं, मेरा मौकफ तो सुन लो, मेरा मौकफ तो सुन लो, ठीक है। अच्छा चलो कुछ करें क्या, क्या करूं, इट्स नॉट फेयर व्हाट ही डिड टू अस, आई नो सर, अटैक ऑन एनी के बाद क्या लिखा है, हाँ ये अटैक समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, किधर लिखा है अटैक ऑन एनी, मुझसे भी भूल गया, अटैक ऑन एनी अदर सिंपल मॉलिक्यूल, अटैक ऑन एनी अदर सिंपल मॉलिक्यूल। अहमद साहब इधर इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है और आप अटैक को ढूंढ रहे हो, ठीक है जी। सुनो 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 मेरी बात सुन लो, अच्छा चलो मैं सारों की पढ़ लेता हूँ। आप खुद कहते हैं हम एडवांस लेवल में हैं, अब एडवांस रोला होगा, ओ अच्छा एडवांस काम किया आपके साथ उन्होंने, ओ लेवल्स के बच्चे बच्चे
नहीं, ताहा नहीं पढ़ूंगा, ये क्या लिखा तूने उल्लू? हाँ, ये हो सकता है कि उसके बच्चे वो लफ्ज में हो, उसके बच्चे नहीं भाई, उसके पोते हैं वो लफ्ज में। शफकत साहब के पोते पोतियां हैं ओ लफ्ज में, दादा दादी, दादा दादा है वो, नाना नानी की उम्र का है वो, ठीक है। और हाँ है ओ लफ्ज में है उनके बच्चे, ठीक है। खैर सुनो जी, सुनो जी, मैं सिर्फ इतना इतना उसके खिलाफ हूं कि आपने कल जो फैसला किया है, अगर मिसाल के तौर पर, अच्छा चलो ठीक है ना यार, छोड़ भी दो इस मीम को, इस मीम को छोड़ दो। आप कॉल करें शफकत महमूद को, मेरी वैसी नहीं लगती भाई के साथ यार, मेरी वैसी एक दो दफा लड़ाई हो चुकी है, मुड़ के नहीं लड़ना दोबारा, ठीक है। अच्छा इधर सुनो, कॉल मुराद रास, वो उस बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, मुराद रास बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हमारा छोड़िए छोड़िए, मेरी लड़ाई को छोड़िए, ठीक है। वो साल पहले हुई थी कि जब इन्होंने एजुकेशन के अंदर हमने इनको कुछ प्रपोजल्स दिए थे और इन्होंने कुछ भी उसके खातिर उसके लिए कुछ भी नहीं किया। बहरहाल जो भी है, ये ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ से मैसेज वाली विंडो ही ना काट दूंगा भाई, ठीक है, मैं यहाँ से मैसेज वाली विंडो ही काट दूंगा। ये देखिए, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, उन्होंने ओ लेवल्स का पेपर आगे क्यों किया, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा यार ओ लेवल्स के छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और रमजान में 13 अप्रैल को पहला रोजा है तेरा, यू नो, नहीं नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं एजुकेशन मिनिस्टर बनाने की, मुझे, मैं टीचर ही ठीक हूँ भाई, जो काम कर रहा हूँ आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। इधर मेरी बात तो सुन लो यार, मेरी बात तो सुन लो यार। सर किसी ने ये आउट ऑफ कॉन्टेस्ट अपनी स्टोरी पे लगा देनी है, अच्छा चलो सुन तो लो, सुन तो लो। और लफ्ज वाले छोटे बच्चे हैं, मैं देखते ही नहीं ऊपर आगे, उन्होंने कहा जी वो रोजे रख के बेचारे कैसे पेपर देंगे, उनको उनके पेपरों को रोजों में खत्म किया जाए, उनके पेपरों को ईद के बाद रखा जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ओके, ओ लेवल्स के छोटे बच्चे हैं, उनका दुख समझ लेते हैं, उनके दुख को मान लेते हैं और उनको ओ लेवल्स के बाद उनको सॉरी ईद के बाद पेपर देने का कह देते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात के खिलाफ इसलिए हूं कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स एक पूरी स्ट्रीम है, एक पूरा मोड है, ठीक है, एक पूरा मोड है। मिसाल के तौर पर ओ लेवल्स वाले बच्चों ने अगर कैम्ब्रिज के थ्रू पेपर देने, ए लेवल्स ने भी देने हैं, कोई भी स्कूल या एकेडमी है तो ओ लेवल्स भी कराती है, ए लेवल्स भी कराती है, तो उनका पूरे का पूरा एक सिस्टम होगा ना, उस पूरे सिस्टम को वो कैरी कर रहे होंगे। उन्होंने डेडलाइन जो ओ लेवल्स को दी होगी वही डेडलाइन उन्होंने ए लेवल्स को दी होगी, है। उन्होंने जो एक तरीका कार ओ लेवल्स के रखा होगा वही ए लेवल्स के लिए रखा होगा, ठीक है। तो अगर ओ लेवल्स के पेपर आपने लेट किए थे, ओ लेवल्स के लिए अगर आप लेट कर रहे थे, ठीक है, तो भाईजान आप इसी को ए लेवल्स के लिए भी लेट कर देते। हाँ वो करेंगे कैसे, बट व्हाई वुड कैम्ब्रिज पोस्टपोन जस्ट फॉर पाकिस्तान, आई डोंट गेट दिस। एक्चुअली कैम्ब्रिज के ना पूरी दुनिया में हर मुल्क में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो भाई ने कल परसों कैम्ब्रिज से मीटिंग नहीं की, भाई ने कल परसों कैम्ब्रिज की जो पाकिस्तान की कोऑर्डिनेटर है मैम उजमा साहिबा, उन मैम उजमा साहिबा से मीटिंग की है, ठीक है। तो मैम उजमा साहिबा ने उनको क्या कहा, उन्होंने कहा जी ओके जी, फिर काम करते हैं, कोई नया टाइम टेबल बनाते हैं। अब आई डोंट नो वो नया टाइम टेबल कैसा होगा, ठीक है। हाँ उनसे भी नहीं लगती मेरी। वो कहते सर मैम उजमा को कॉल कर लें, ठीक है, मैं उनका नंबर दे देता हूँ, आप खुद उनको कॉल कर लें। उनसे भी आपके उस्ताद का एक छोटी, नहीं पढ़ा तो नहीं हुआ बस ऐसी छोटी सी, ऐसे में ना ये नॉनसेंस हरकतें करते हैं, फिर मैं तो चुप नहीं होता हूँ, फिर मैं तो डांट देता हूँ या मैं तो कुछ आगे से कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरे मुल्कों को क्या होगा, ये थोड़ी सी अजीब सी परेशानी है, वैसे मैं भी परेशान रहा इस बात को लेकर कि आपके लिए नए पेपर्स बनेंगे या क्या होगा। इसमें पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है अगर वो एक ही जोन का पेपर होता है, तो जब वो पेपर देंगे बांग्लादेश में कोई बच्चे बैठकर, क्या होगा, क्या होगा, पेपर तो आ जाता है इंटरनेट के ऊपर आ जाता है, जिस दिन पेपर होता है अगले दिन पेपर इंटरनेट पे आ जाता है, तो आपके लिए कोई नया पेपर बनाना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो जब वो नया पेपर बनाएंगे तो उसका क्या सीन होगा। खैर जो भी होगा, इस वक्त इतनी लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाते। मेरा बुनियादी इख्तलाफ ये था कि अगर पेपर्स चेंज करने थे तो क्या करना चाहिए था, कैम्ब्रिज विल गिव द फाइनल अपडेट ऑन मंडे। खैर वैसे आज भी एक अपडेट आई भी है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि यार 15 अप्रैल के बाद जो पेपर हो रहे हैं वो वैसे ही होंगे, हर जगह एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। खैर चलो जो भी है जी, आप लोगों के पास इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि फिर मैं जाऊं, मैं भी किधर जाऊं, जाऊं तो मैं भी किधर जाऊं, ठीक है। मैं क्या पढ़ा रहा था,
मैं पुत्र वो मथे लगने की बात कर रहा था, जाओ लगो जाके उसके मथे कि भाई अगर तुमने ओ लेवल्स के पेपर चेंज किए हैं तो फिर ए लेवल्स के पेपर भी, हमने भी रोजे रखने, हम भी मुसलमान हैं, ठीक, हमने भी रोजे रखने, हमने भी रोजों में जाके पेपर देना, तो हमें भी मुसीबत होगी, ठीक है। आई हैव हिज नंबर, आई आल्सो हैव हिज नंबर, बट फायदा कोई नहीं, ठीक है। अपने अम्मा को बोल दें, उनको फोन करके कर लें, जिस किसी की होती है कि नहीं होती, शेयर करें, कोई जरूरत नहीं है जी। अहमद बिलाल मलिक को फोन दे दे, अहमद हैदर क्या कहते हैं, ये नंबर है ना वो बिलाल मलिक को भेज दे, उनकी तरफ से जब फोन जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक है, उनकी तरफ से जब फोन जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, खैर ये मैंने वैसे ज्यादा गहरी बात कर दी है, हाँ जी, इस कंस्पिरेसी में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो हाँ, पॉजिटिव बात, याहिया ने बड़े मजे की बात की है, याहिया तूने मेरे दिल की बात कर दी, याहिया ने मेरे दिल की बात कर दी, कहता सर शुक्र है पोस्टपोन नहीं हो रहे, ठीक है, शुक्र है पोस्टपोन नहीं हो रहे, हमारी छुट्टियां जाया हो जाएंगी, पेपर जल्दी होंगे, जान जल्दी छुटेगी, काम जल्दी होगा, छुट्टियां में एंजॉय करेंगे, ठीक है। अच्छा वैसे आप लोगों ने गौर किया एक बात के ऊपर, मैंने जो मैसेज भेजा था मैंने उसमें अंडरलाइन क्या किया है जी, मैंने जो आपको वो कल की स्टेटमेंट फॉरवर्ड की है सारे ग्रुप्स के ऊपर, आप लोग ने एक चीज गौर की कि मैंने जिस चीज को अंडरलाइन किया था वो क्या था, हाँ, तो जिस चीज को मैंने अंडरलाइन किया था वो ये था कि भाई एक्सपेक्टेड वाला सीन कोई नहीं, ये जो तुम लोग वो जो स्कूल के मॉक्स बड़े जरूरी हैं जी, इधर जाना बड़ा जरूरी है जी, वो जो पिछले पूरे 3-4 महीनों से तुम लोगों ने मेरी कुछ क्लासेस डिस्टर्ब की है ना मॉक्स के चक्कर में, ठीक है, तो मॉक्स हो जाएंगे तो स्कूल की तरफ से रिजल्ट आ जाएगा, तो वो जो 2 नंबरी का सीन चल रहा था है, हाँ, वहां क्या लिखा है, बट कोई चांस है कि कैम्ब्रिज वाले सही कहें कि वोंट पोस्टपोन, तो फिर क्या होगा, नहीं ओ लेवल्स के पेपर तो पोस्टपोन हो गए हैं सर, ये हॉलीडे वाली बात A2 लेवल्स के लिए वैलिड नहीं है, उन्होंने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस करनी है, अच्छा सैट्स की तैयारियां करनी है, बस ठीक है करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन एक कटे से तो जान छूटेगी ना यार, एक कटे से तो जान छूटेगी है। यारा जी एक मेहरबानी करोगे मेरे ऊपर, इस बहस को खत्म करें, कसम खुदा की सारा गुस्सा मुझ पे उतर जाएगा यार, मुझे क्या बता रहे हो, मैं क्या करूं यार, क्या करूं, गरीब सा मस्कीन सा शरीफ सा आदमी, किस से जाके लड़ाई करूं, है जी। इधर सुनो, बात को खत्म करते हैं, बात को खत्म करते हैं, यू आर अवर लास्ट होप, क्या करूंगा मैं, मतलब मुझसे क्या होप है, मैं पेपर चेंज कराऊंगा, पुत्र मेरे बस में होगा ना, मैं ओ लेवल्स के पेपर भी वापस अपनी तारीखों पे कराऊंगा, अगर मुझसे प्रिंसिपल स्टैंड पूछोगे तो मेरा प्रिंसिपल स्टैंड तो ये है, ठीक है, हाँ मेरा प्रिंसिपल स्टैंड तो ये है कि अगर ए लेवल्स के पेपर की डेडलाइन तारीखें चेंज नहीं हो रही तो ओ लेवल्स के पेपर की भी चेंज नहीं होनी चाहिए, मैं तो उनको फोन करके वापस बोल दूंगा कि ओ लेवल्स के पेपर भी टाइम पे लो जी। हाँ मैंने अगर फोन किया भी आज कल में उनको, तो यकीन जानो मेरे मुंह से एक ही जुमला निकलेगा कि जनाब डेट शीट कैसे चेंज करोगे, क्यों चेंज करोगे, फिर रहने दें। हाँ जी, लेकिन हाँ वैसे दिल मेरा कल सुनकर समझकर परेशान हो गया था कि यार ये कौन लोग हैं यार, इनका दिमाग है कि दही है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कि अगर भाई तुम ओ लेवल्स वालों का डेडलाइन चेंज कर, डेट शीट चेंज करो तो ए लेवल्स वाले मथे नहीं लगेंगे, हाँ मथे लगने की बात हो रही थी यार, तुम लोग अभी तक मथे लगे क्यों नहीं हो उसके जाकर, वो क्या था पिछले दिनों बड़े ट्रेंड्स, बड़ा फेसबुक, बड़ा सोशल मीडिया, बड़ा ये बड़ा वो है, जाओ मथे लगो, उनके मथे लग रहे हैं ना, मेरे मथे क्यों लग रहे हो, उसके मथे, उनके मथे लगो, उसके ट्विटर अकाउंट पे जाकर कुछ करो। हाँ जी, आज था प्रोटेस्ट, 100 कॉल्स कल रात को की हैं उसे, अच्छा लेवल्स वाले सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं ओके प्रोटेस्ट करने से कुछ भी नहीं हो, अच्छा चलो ठीक हो गया, माफी 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 जी, एक ही सर आप ही हैं, आप ही मथे लगे, मेरे मथे ना लगो भाई, मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं, ना मैं पेपर आगे करने के हक में हूँ, ना मैं पेपर पीछे करने के हक में हूँ, मैं पेपर अपने वक्त पर करने के हक में हूँ, मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रहा हूँ कि जनाब वो जिंदगी में पहली दफा कोरोना आया तो कैम्ब्रिज को भी समझ नहीं आई, उसने एक्सपेक्टेड सीन किया, अब कोरोना पूरी दुनिया यूज टू कोरोना हो चुकी है, बहुत सारे मोबाइल, चलो एक दो मालिक ऐसे हैं जो उन्होंने कोई बंद किया होगा, बाकी हालात और वाकयात थोड़े नॉर्मल चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद है, अब दिनों कि जी हाँ यहाँ बात पहुंच जाए तो कुछ हो सकता है, अब्दुल्ला कादरी तू बड़ा गहरा आदमी है, अब्दुल्ला कादरी कहते हैं सर जी बाजवा साहब तक बात पहुंचाएं तो कुछ हो जाएगा काम, हाँ पहुंचाएं, पहुंचाएं जनाब, वहां तक पहुंचाएं,
आई एम आउट ऑफ इट जी। सो मोहम्मद बख्श क्या करूं, मुझे यहाँ 1000 मैसेजेस आ रहे हैं। वैसे तूने फिर मेरे दिल की बात की है, ठीक है। मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं सर व्हाई आर सर वी शुड नॉट वेस्ट टाइम डिस्कसिंग सच थिंग्स एज यू डोंट हैव एनी टाइम एनी से इन देम। बिल्कुल सही कह रहा है मेरे भाई, लेकिन मुसीबत यह है कि यहाँ जो सुनने वाली मेरी ऑडियंस है, कोई तकरीबन 100 बच्चा बैठा हुआ है, इन सब के दिल दिमाग में गुस्सा भरा है। तो वो जैसे ही मैंने छोटी सी बात क्या की, अब मथे लगने वाली, आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर अगर करूं तो यहाँ 1000 पे मैसेजेस आ गए, ठीक है। सो बख्श साहब ने कहा है सर चूंकि हम कुछ कर नहीं सकते, बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की उस भाई ने, सर हम कोई फैसले तब्दील कर नहीं सकते तो क्यों बहस कर रहे हैं, हम पढ़ाएं, चैप्टर खत्म करें। ओके जी पढ़ाते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, मथे लगने वाली बात थी। हाँ मथे लगने वाली बात, मथे लगने वाली बात, मथे लगो जी, कौन मथे लग रहा है? इधर सुनिए, नो ब्रेक, इसको खत्म करने के बाद ब्रेक पे जाएंगे। इसको खत्म करने के बाद प्लीज मैसेजेस बंद, प्लीज फॉर गॉड सेक बंद। क्लोरीन मथे लगा किसके? जी क्लोरीन मथे लगा। एक काम करता हूँ यार, तुम लोगों की ऐसी की तैसी है, इसको ना यहाँ से बंद करता हूँ। आप करो मैसेजेस, मैं मैसेज देख ही नहीं रहा। मेरी बात सुनो, क्लोरीन फ्री रेडिकल बड़ी ही लेस स्टेबल, अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव टाइप चीज है। वो जाके मीथेन के मथे लग गई। जब मीथेन के मथे लगी है तो वहां से उसने कुछ ना कुछ तो चुरा लिया है, कुछ ना कुछ तो छीन लिया है, कुछ ना कुछ तो किया है। क्या किया है? वहां पे उसने जाके हाइड्रोजन को के साथ जाके उसने हाइड्रोजन को अपने साथ क्या किया, क्या जुमला क्या लिखा था? अ फ्री रेडिकल अटैक्स अ सिंपल मॉलिक्यूल मेकिंग इटसेल्फ अ सिंपल मॉलिक्यूल एंड लीविंग द अदर स्पीशीज एज अ फ्री रेडिकल। खुद को उसने सिंपल मॉलिक्यूल बना दिया, दूसरी चीज को उसने फ्री रेडिकल बना दिया। और अब जो फ्री रेडिकल ये बनाए, इसने भी वही काम करना, इसने भी वही काम करना। Methyl free radical is also very unstable. It cannot exist for long. It is also very reactive. So it will now attack on any other simple molecule, making itself a simple molecule and leaving the other species as a free radical. कैसे? सुनो, हाँ जी, इधर सुनो प्लीज, जस्ट 2 more minutes। क्या होगा? ये जो आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल था, इसने क्या करना, इसने क्लोरीन पे जाके अटैक कर देना, इसने अपना बदला पूरा लेना। कैसे बदला लेना, कैसे बदला लेना? इसने कहना क्लोरीन साहब चलो ना जरा यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो। क्या करो? क्लोरीन साहब इधर जाके चिपक जाओ और क्लोरीन को फ्री रेडिकल बना दो। अच्छा अब क्या होगा? अब इस क्लोरीन फ्री रेडिकल ने वही काम दोबारा करना। क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इस पे जाके अटैक करना है। किस पे? ये जो आपका CH3Cl है, इधर क्या बनाना है? इधर इसने क्या बना देना? इधर इसने ना, बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। There is this C, there is this H और ये Cl। अब वो जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, उसने अगर वापस इसी पे मिथाइल क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड पे अटैक कर दिया तो क्या चीज बनेगी? यहाँ पे सर फिर वो बनेगा HCl, और कहाँ पे? CH2 का फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH2 का फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, 2 मिनट बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ। फिर इस CH2 के फ्री रेडिकल ने क्या करना? फिर क्लोरीन पे अटैक करना। रिएक्शन ऐसे आगे से आगे बढ़ता जाएगा, इधर जाके फिर जुड़ जाना है। फिर प्लस क्या? फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा? फिर इसने इस पे अटैक करना, फिर यहां पर एक H ला दें, Cl और H। इसने फिर इस पे अटैक करना, खुद को HCl बना देना है और उसको क्या बना देना है? Cl H और फ्री रेडिकल बना देना। फिर उस फ्री रेडिकल ने क्या करना? फिर उसने, समझ आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा? जी भाई, व्हाट इज हैपनिंग इन प्रोपगेशन?
A free radical attacks a simple molecule, forms a simple molecule and a free radical. Then the free radical attacks another simple molecule, forming a simple molecule and a free radical. Now, this free radical attacks a simple molecule, forms a simple molecule and a free radical. So this free radical attacks a simple molecule, forms a simple molecule and a free radical. So you know what is happening? Propagation. आगे से आगे से आगे से आगे जाना. ये प्रोपगेट करने का मतलब क्या होता है जी भाई? जी बच्चों, प्रोपगेट करने का मतलब क्या होता है? पहले तो इतने मैसेजेस कर रहे थे, अब कोई मैसेज नहीं आ रहा. जी भाई, समझ आया बच्चों? हेलो भाई, ऑडियो वीडियो कुछ चल भी रहा है कि नहीं? पहले तो दे मार 4:30 हो रही थी मैसेजेस की. हाँ, अब यस सर हो गया, आ गया सर समझ. ओके जी, ग्रेट हो गया. सो क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंस, इधर सुनिए. अ फ्री रेडिकल अटैक्स अ सिंपल मॉलिक्यूल, फॉर्म्स अ सिंपल मॉलिक्यूल एंड अ फ्री रेडिकल. एंड दिस कंटिन्यू. सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. ओके, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी. सो व्हाट इज हैपनिंग? दोबारा से जुमला सुन लीजिए. व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोपगेशन? Free radical attacks a simple molecule, forms itself a simple molecule, and leaves the other species as a free radical. These propagation steps repeat in such a way that a chain reaction is set up until all the hydrogen atoms of alkanes are replaced by chlorine atoms. जी, तो मैं अब क्या जुमला लिखूंगा? मैं लिखूंगा, अगले पेज पे जाता हूं. सुनो भाई. These propagation do the fully curly arrow and half curly arrow have different shapes or same? हाँ देखो, हाफ कर्ली एरो ऐसा होता है, फुल कर्ली एरो ऐसा होता है ना, डिफरेंट शेप होती है. क्या लिखवा रहा हूँ? These propagation steps repeat. These propagation steps, बल्कि लिखे these steps propagate. These steps propagate in such a way that a chain reaction is set up. These steps propagate in such a way that a chain reaction is set up until what? Until all the hydrogen atoms of alkanes are replaced by what? By chlorine atoms. लो जी, by chlorine atoms. तो आखिरी चीज पे क्या बनेगी? आखिरी चीज क्या बनेगी? आपके पास अभी क्या चीज बन चुकी है? आपके बन चुका है CCl2H का फ्री रेडिकल. CCl2, जरा देखिएगा प्लीज. CH Cl2 का फ्री रेडिकल, इसने अटैक करना है नॉर्मल क्लोरीन के ऊपर, और क्या चीज बना देनी है? जो रह गए हैं स्टेप्स वगैरह मैं वो लिखवा दूं. क्या बना देना है सर? इसने बना देना है, खुद को बना देना है, Cl को फ्री रेडिकल बना देना है और खुद को बना देना है क्या चीज? CH फिर क्या होगा सर? फिर ये CH, फिर ये जो नया क्लोरीन फ्री रेडिकल है इसने फिर CH Cl3 पे अटैक करना है और खुद को बना देना है HCl, और उसको बना देना है दो मिनट खुद को बना देना है क्या जी? HCl और CCl3 का फ्री रेडिकल बना देना. फिर इस CCl3 फ्री रेडिकल ने क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करना है, खुद को बना देना है CCl4 और इस क्लोरीन को बना देना है फ्री रेडिकल. जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने क्या कहा कि these
steps propagate in such a way that a chain reaction is set up until all the hydrogen atoms of alkanes are replaced by chlorine atoms. प्रोपगेशन तो हो गई, एक और स्टेप भी एक बच्चन का सर पिछले पेज पे, इस पेज पे जी। मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स हैं भाई? सर मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं। इनिशिएट किसने किया? रिएक्शन को इनिशिएट किसने किया भाई? सर यूवी रेज ने इनिशिएट किया। कैसे? वो तोड़ दिया, कोई मॉलिक्यूलर फ्री रेडिकल बना दिया। फिर उन फ्री रेडिकल्स ने क्या किया? उन्होंने एक दूसरे पे अटैक करके प्रोपगेशन करना स्टार्ट कर दी। आखिरी चीज क्या है जी भाई? आखिरी चीज क्या है सर? आखिरी चीज है टर्मिनेशन। लो जी, स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप प्लीज, लास्ट स्टेप प्लीज, स्टेप नंबर 3, व्हाट इज इट? इट इज टर्मिनेशन स्टेप। को बताएगा टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटर, वो मूवी थी ना टर्मिनेटर, आर्नल्ड साहब की। टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर 3। यस, टर्मिनेट का मतलब था एंड करना, खत्म करना। उसका मकसद क्या था? खत्म करना। वो बच्चे को मारने आता था। पता नहीं बच्चा बड़ा हो गया है कि अभी कोई टर्मिनेटर 3 आई है। चलो टर्मिनेटर 1 में टर्मिनेटर का काम था वो बच्चे को मारना, ठीक है, मारना के बचाना, जो भी था यार, मूवी निकल गई दिमाग से। खत्म करने का सीन है जी। टर्मिनेटर 6 भी आ चुकी है सर, चलो जो भी है, बचाना था कि मारना था। अच्छा जी, तो फिर वो तो टर्मिनेटर ना हुआ ना, फिर तो वो जो विलन होता था वो विलन टर्मिनेटर होता था कि होती थी, वो खातून होती थी। चलो, सो सीन ये है पुत्र, टर्मिनेट का मतलब नहीं, प्रीडेटर नहीं, प्रीडेटर नहीं यार, टर्मिनेटर। प्रीडेटर में भी वैसे वो बला होती थी एक, चलो उसमें भी आर्नल्ड साहब ही थे। चलो ये सारी आर वाली, टर्मिनेटर, प्रीडेटर, आगे चलें। ओके भाई जी, टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। मारने और मनाने की बात नहीं हो रही, रिएक्शन को खत्म करने की बात हो रही है। द प्रोपगेशन स्टेप्स विल बी टर्मिनेटेड, द प्रोपगेशन स्टेप्स, द सुनिए प्लीज, सुनिए 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 सुनिए। ओके sir, 2 terminators, one tried to save John Connor and one tried to kill John Connor. Okay, जो मैंने कहना है वो कहना है the propagation steps, time to terminate शफकत महमूद, the propagation ये ट्रेंड सेट होना चाहिए आज जाए, इसको सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, टाइम टू टर्मिनेट शफकत महमूद। ओके जी, the propagation step, the propagation steps can be terminated, are terminated, the propagation steps are terminated if what? If two free radicals क्या करें? अगर दो फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के सामने आ जाएं तो दोनों, if two free radicals meet with each other, कैसे? सुनिएगा जरा गौर से। meet with each other and form a simple molecule, कैसे? अगर मैं कहूं क्लोरीन फ्री रेडिकल एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल के सामने आ जाए तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल नहीं बन जाएगा, तो बस प्रोपगेशन खत्म नहीं हो गई। क्या था प्रोपगेशन का सीन? सर एक फ्री रेडिकल सिंपल मॉलिक्यूल पर अटैक करके उसको फ्री रेडिकल बना देगा, सर वो फ्री रेडिकल अगले सिंपल मॉलिक्यूल को अटैक करके उसको फ्री रेडिकल बना देगा, सर वो फ्री रेडिकल अगले सिंपल मॉलिक्यूल को अटैक करके उसको, तो यूं तो प्रोपगेशन हो रही थी ना। अब अगर मैं कहूँ सर एक फ्री रेडिकल एक और फ्री रेडिकल के सामने आएगा तो बात खत्म हो जाएगी फिर, ठीक है? या फिर CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या आ गया, सर ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं कहूं सर अगर मिथाइल फ्री रेडिकल के सामने मिथाइल फ्री रेडिकल ही आ गया तो क्या होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नेक्स्ट लेवल बात है, नेक्स्ट लेवल बात है। सर मिथाइल फ्री रेडिकल के सामने अगर एक और मिथाइल फ्री रेडिकल आ गया
C2H6। सर ये तो इथेन बन जाएगा। हैं? इथेन? इथेन कहां से आया? इथेन कहां से आ गया? सर रिएक्शन तो आप करा रहे हैं मीथेन प्लस क्लोरीन का, उसमें तो सर ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, इथेन इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट एज वेल। इथेन भी थोड़ी सी बनती है, थोड़ी सी इथेन भी बन जाती है। ये कहां से बन गई? ये थोड़ी सी इथेन कहां से आ गई सर? जनाब अगर मैं कहूं मिथाइल का एक फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल के फ्री रेडिकल के सामने आके आपस में ही जुड़ गए हैं, क्या मैं एक नोट लिखूं? द फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इक्वेशन में तो इथेन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड पे एक नोट लिखवाना चाहता हूं बस। द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन इज द कन्फर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आखिरी नोट, द फॉर्मेशन the presence of a small amount of ethane in the mixture what confirms the free radical mechanism। जी भाई। सर ये दो मीथेन रेडिकल्स आए, मिथाइल फ्री रेडिकल्स आए कहां से? पुत्र जी ये पहले स्टेप में ये क्या चीज बनी है? एक मिथाइल फ्री रेडिकल बने ना। I put this dot on carbon. I try to put the dot on carbon because free radical is formed on the carbon. अब्दुल्ला शायद ये मिथाइल फ्री रेडिकल ना, इस जैसे अगर कोई और भी बना होता, देखो बेटा, तो बजाय इसके कि मिथाइल फ्री रेडिकल आगे प्रोपगेशन में इस्तेमाल होता, मिथाइल फ्री रेडिकल आगे टर्मिनेशन में, अगर मिथाइल फ्री रेडिकल के सामने क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाए तो दोनों जुड़कर सिंपल मॉलिक्यूल बना देते हैं, टर्मिनेशन हो गई, प्रोपगेशन की टर्मिनेशन हो गई। अगर मिथाइल फ्री रेडिकल के सामने एक और कोई भी फ्री रेडिकल किसी भी फ्री रेडिकल के सामने चला जाए तो उन्होंने मिलकर एक सिंपल मॉलिक्यूल बना लेना है। और बेसिकली वो जो सिंपल मॉलिक्यूल बनेगा, वो प्रोपगेशन स्टेप्स को टर्मिनेट करने के लिए बनेगा। बेसिकली इस मैकेनिज्म में, ठीक है सर समझ आ गया। तो पुत्र ओ लेवल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो तो सीधा सीधा था कि सर इसको हटा के वो लगा दो, उसको हटा के वो लगा दो, उसको हटा के वो लगा दो, जो आपको 3 तस्वीरें भेजी। ये तो सिंपल नहीं है। ये भी जो मैंने पढ़ा है ये तो सिंपल दिया सर, ये तो मैकेनिज्म है, बड़ा लंबा चौड़ा डिटेल में आपने मैकेनिज्म कराया है। किसी को मसला है? किसी को मसला है? अब बताओ जी, मेरा टॉपिक खत्म। अब यहाँ पे जाके मेरा टॉपिक खत्म हुआ है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दो। नो? अच्छा, अब फिर मेरी एक बात सुनो। एक मिनट बस, एक मिनट मुझे ये बताओ, आखिरी मिनट। नहीं, एक्सो एंडो कुछ नहीं समझाना मैंने। एक्सो एंडो नहीं समझाना, एक्सो एंडो कुछ नहीं समझा रहा। प्रीवियस स्लाइड चले गए जी। इसके अलावा कोई सवाल पूछना है? एक्सो एंडो के अलावा कोई सवाल पूछना है? जाते हैं नमाज की ब्रेक पे जाते हैं। क्या लिखा है जी? इस दे इथेन पे अटैक होगा सर इन द लास्ट पेज, द लास्ट रिएक्शन, उसमें तो क्लोरीन इज इन द लास्ट पेज, द लास्ट रिएक्शन, दिस द लास्ट पेज, द लास्ट। तो ये करता रहेगा ना, क्लोरीन फ्री रेडिकल आगे जाता रहेगा ना। ये पीछे था ना क्लोरीन फ्री रेडिकल के रिएक्शन, उनमें हिस्सा बनता रहेगा। रह गया, बिल्कुल रह गया जनाब। तो वो प्रोपगेशन होती जा रही है ना, प्रोपगेशन में तो फ्री रेडिकल्स रहते जाएंगे, टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल्स खत्म होते जाएंगे। ठीक है, बेशक बन गया है। ठीक है, ये जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हैं ये
और किसी स्टेप में वापस जाके इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो टर्म प्रोपगेशन का फिनोमेना है वो खत्म कब होगा, वो बंद कब होगा, वो जब दो फ्री रेडिकल्स आमने सामने आएंगे। ओके हो गया? ओके। अब जो मेरे पास अगली बात है वो ये है बेटा, व्हाट इज फैमिली नंबर 2? हमारा इथेन ही है, इथेन ही है, C2H6 है, ये इथेन है, इथेन इंस्टेड ऑफ इथीन। इथीन नहीं लिखना, इथेन लिखना है, इथेन लिखना है, C2H6 है, ठीक। अच्छा, फैमिली नंबर 2 के बारे में बताओ जी। बच्चों फैमिली नंबर 2 का नाम बताओ। अल्केन के बाद क्या होता है? अल्कीन। अब आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मैंने आज दोबारा ओ लेवल्स वालों को क्या पढ़ाया? मैंने ओ लेवल्स वालों को किसके रिएक्शंस पढ़ाए? अल्कीन्स के ओ लेवल्स के रिएक्शंस पढ़ाए। अब आपने क्या करना है, आपको जरा मैं अल्कीन्स वाले ओ लेवल्स के रिएक्शंस भेज रहा हूं, ठीक है? अल्कीन्स वाले ओ लेवल्स के रिएक्शंस भेज रहा हूं, बल्कि भेज चुका हूं। अब एज अ होमवर्क आप लोगों ने आज ये लिखना है, एज अ होमवर्क आप लोगों ने आज ये वाले रिएक्शंस लिखने हैं, फिर मैं कल इनका एडवांस लेवल का वर्जन पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई? आज आपने क्या करना है, अभी जो मैंने आपको अल्कीन्स के रिएक्शंस भेजे हैं दे आर एडिशन रिएक्शंस, ठीक है? आप इनको एज अ होमवर्क लिखोगे, फिर मैं कल क्या कराऊंगा, फिर कल क्या कराऊंगा, इनके अंदर जो मैकेनिज्म की साइंस है, हाँ इनके अंदर जो मैकेनिज्म की साइंस है कल वो कराऊंगा, ठीक है? ठीक है जी, चलो दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री। ब्रेक पे जाते हैं, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ठीक है? नमाज भी पढ़िए, ठीक है? उसके बाद हम फिजिक्स कैरी करेंगे, फिजिक्स कैरी। दिस इज 7:35, आई विल सी यू एट 7:45, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।